तो मुझे कभी भी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे सत्य पता है कि जस्ट कपड़े चेंज हो रहे हैं, शरीर चेंज हो रहा है। मैं कोई ये करण नहीं हूँ, मैं कोई नूतन देवी नहीं हूँ, मैं कोई संगीता या रितेश या रजनी नहीं हूँ। मैं तो परमात्मा का अंश हूँ और मेरा जो असली है वो परमात्मा ही है, उससे मिलना है। तो इसमें मैं करण का शरीर पहनूं या आगे मुझे किसी और का शरीर मिले, उसके आगे किसी और का शरीर मिले, मुझे कोई दुख नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही काकभूषणी जी को शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। काकभूषणी जी हजारों शरीर अभी तक चेंज कर चुके हैं, हजारों ही युग देख चुके हैं, परंतु उन्हें कभी दुख नहीं होता, कभी मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये वाला चेंज किया, नया पहन लेना है, याददाश्त पूरी की पूरी है, ज्ञान पूरा का पूरा है। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो जस्ट लिखो। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो भी जस्ट लिखो, नहीं तो मैं गीता जी के साथ में अध्याय का पाठ करता हूं। नेट चल रहा है? कोई जय श्री राम ही लिखो, शुक्र है। मैंने सोचा कि फ्रीज हो गया सब कुछ, तो ज्यादा ही खो गए थे मुझे लग रहा आज, है ना? आत्मा के लोक में तो नहीं चले गए थे? ठीक है, तो जवाब आया। तो हम आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं कि अब जब डिम्पल को ले लो, रंजन को ले लो, नूतन को ले लो, रितेश को ले लो, प्रिया को ले लो, किसी को भी ले लो, अब जब सबको पता है कि पिछले जन्म में क्या हुआ था और अगला जन्म जब लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, सबको एक आइडिया हो जाएगा। तो कोई भी ये फील नहीं करेगा कि मैं मर गया हूं। किसी को भी मरने वाली जो परेशानी है ये खत्म हो जाएगी। आज के टाइम में हम में से किसी को भी नहीं पता कि पिछले जन्म में हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया था। जहाँ जब से हम ओम परमात्मा से अलग हुए हैं तब से हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया था, क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया था और किस किस युग में हम गए थे, हमें कोई नॉलेज नहीं है। मगर अभी के अभी अगर हमें सारा को याददाश्त वापिस आ जाए तो क्या हमें कोई मरने का दुख होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें पता लाखों करोड़ों शरीर चेंज किए हैं, इसमें कुछ नया तो है नहीं है। ये भी बूढ़ा हो जाएगा, इसको भी चेंज कर लेंगे, फिर नया मिल जाएगा। जैसे कपड़े पहनने हैं वैसे शरीर पहनना है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं है। तो अब बात आती है, शरीर का आपको कंसेप्ट समझ लग गया, शरीर का ज्ञान हो गया। अब आती है बात आत्मा की। अब आत्मा जब परमात्मा से अलग हुई, अब मान लो माया ने क्या बनाया, रसगुल्ला बनाया एक माया से एक रसगुल्ला या कोई पेड़ा बना। अब आत्मा क्या चाहती है कि उस रसगुल्ले का मैं स्वाद चखूं, या कोई फ्रूट है, आम ले लो, ठीक है, सेब ले लो, मैं उसका स्वाद चखूं। अब आत्मा को ना कोई टच कर सकता है, ना ही कोई भिगो सकता है, गीला कर सकता है, ना कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना धूप का उस पर असर है। आत्मा जो